नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र महीने में पड़ने वाले नवरात्रे कौन सी किस तारीख से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और कलश स्थापना रख कर हम व्रत करें या ना करें, कुछ माता जी की चौकी लगाए या ना लगाए, ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, चैत्र महीने की जो नवरात्र है वो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 5 अप्रैल दिन शनिवार को खत्म हो रहे हैं। 30 मार्च का दिन है रविवार, उस दिन पहला नवरात्र है, माता शैलपुत्री का पहला नवरात्र है। और जो आखिरी का नवरात्र है दोस्तों, वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस बार 9 दिन के नौरते नहीं है, केवल 8 दिन के नवरात्र है। अष्टमी एक तिथि घट रही है, पंचमी और चतुर्थी एक ही दिन हो रही है, 2 अप्रैल को। तो इस वजह से एक नवरात्र कम हो रहा है। कुछ भाई बहन पूरे नवरात्र 9 दिन के रखते हैं और कुछ भाई बहन अगले पिछले रखते हैं, जिन्हें अगले पिछले बोलते हैं। एक हमने प्रतिपदा को रख लिया और एक बाद में सात सप्तमी का रख लिया। जो भाई बहन अष्टमी तिथि में अपना पारण करते हैं, व्रत को खोलते हैं, तो वो तिथि का सप्ताह का जो बोलते हैं, आम भाषा में सप्ताह कि सप्ताह का सप्तमी तिथि का रखेंगे व्रत और पहला रखेंगे। और जो भाई बहन पूरे नवरात्रे रखते हैं वे 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक पूरे रखेंगे। एक तिथि घट रही है और 10वीं तिथि को पारण करते हैं। 6 अप्रैल दिन रविवार को दोस्तों नवमी है, जिसे बोलते हैं राम नवमी या महानवमी बोलते हैं। उस दिन हम व्रत का पारण करते हैं, कन्याएं खिलाते हैं, कुंवारी लड़कियां जिमाते हैं। और इस नवरात्र में दोस्तों में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कन्या जो है वे 10 या 12 साल की होनी चाहिए, वही कन्या के रूप में पूजी जाती है। इस तो 10-12 साल की, जो मैं 10 साल की, 11-12 साल की जो कन्याएं होती है, 13-14 साल के ऊपर जो है वे उन लड़कियों को मतलब वे बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी स्थिति में बड़ी हो जाती है। तो छोटी छोटी कन्याओं को हमें जिमाना चाहिए, उन्हें भोग खिलाना चाहिए। और चने का हलवे का ये तो आप जानते ही हो। और अष्टमी तिथि को ही हम नारियल फोड़ते हैं। और इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली तो बात दोस्तों, हमें अपने घर में साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता रानी का स्वागत हमें धूमधाम से अच्छे से करना चाहिए। घर में जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं, जैसे कि टूटी फूटी झाड़ू, मतलब जूते चप्पल हो गए, झाड़ू हो गई, और लहसुन प्याज या अशुद्ध ऐसी सारी चीजें अगर मतलब आपके घर में है, तो कबाड़ में आप ये तो हटा दीजिए वहां से। और लहसुन प्याज जो है हमारे पास, उनके ऊपर आप 9 दिन के लिए कपड़े डालकर ढक दीजिए, जिससे कि माता रानी को नजर ना पड़े। या घर में लहसुन प्याज का खाना भी हमें नहीं बनाना चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में, तब हमारे नवरात्रि पूर्ण संपूर्ण होते हैं दोस्तों। और व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो व्रत हम रखते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमें व्रत करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए नवरात्र के 9 दिन करने में सक्षम है, तो आप 9 नौरात्रि पूरा रखिए। अगर आप अगले पिछले करने में सक्षम है, आपका शरीर साथ नहीं देता, तो आप केवल 2 दिनों के नवरात्रे रखिए। और माता जी की जो कलश स्थापना है दोस्तों, लोटा माता जी का अच्छे से साफ सफाई करके हमें माता का स्थान चौकी लगानी है। और नवरात्र के 9 दिनों में जब हम कलश स्थापना करते हैं, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार का सामान लोटे में जैसे कि हल्दी की काट, पान, सुपारी, पान नहीं डालते तो सुपारी, पान, लौंग, एक सिक्का और इलायची, ये हमें जरूर डालने चाहिए। और प्रतिदिन हम भोग में माता को लौंग और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। लौंग, इलायची और मिश्री का भोग हमें प्रतिदिन माता को लगाना चाहिए। और भी ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आप खाते हो वही माता जी को भोग लगाना चाहिए। और कुछ लोग जो है नवरात्रे मीठे व्रत रखते हैं दोस्तों। और कुछ लोग नमक के साथ के सांदा नमक होता है, सादा नमक, उसकी चाट पकौड़ी पूरी जो भी बनाते हैं और उन्हें खा कर व्रत रखते हैं। और नवरात्र में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें नवरात्रि के पहले, जैसे कि अब आने वाले नवरात्र है दोस्तों, तो हमें अपने घर में कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। कढ़ाई मतलब पूरी तलनी चाहिए और ना ही पराठे बनाना चाहिए, क्योंकि माता जी को जब हम भोग लगा देंगे अष्टमी तिथि को, 9वीं तिथि को, जो उसके बाद ही हमें ये सारी चीजें अपने घर में पूरी पकवान बनाना चाहिए। माता के नवरात्रे 30 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। और इन्हीं 9 दिनों का हमें व्रत रखना है दोस्तों। 9वीं तिथि को पारण करना है। और कोई अष्टमी तिथि को पारण करते हो तो आप अपने घर के अलग अलग रूल है, नियम है, तो आप लोग अपना देख लीजिए।
और माता जी को चुनरी भी हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। जो अगर आपकी इच्छा है, बजट है आपका, तो माता रानी को श्रृंगार का सामान और मतलब बहुत से लोग, बहुत से भाई बहनों का यहाँ नियम होता है दोस्तों कि पैरों में मोहर वगैरह भी नहीं लगाते और सिंदूर भी नहीं लगाते जब तक कि हम माता को ना चढ़ा दें। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिए। बस यही जानकारी है दोस्तों, साफ सफाई रखनी है अच्छे से। और माता के नवरात्रि 9 दिन से में अपना धूमधाम से करिए आप लोग। और जो भी आप खाओ भोग प्रसाद वो माता को भी खिलाना चाहिए। और केवल व्रत में दोस्तों बार बार मुंह नहीं झूठा करना चाहिए। केवल 2 समय ही हमें खाना चाहिए। सुबह के जब हम व्रत रखते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद हमें कुछ खाना चाहिए, चाय जूस जो भी आप ले रहे हो 12 बजे के बाद। और ठीक है जी। तो दोस्तों इस बार नवरात्रि 8 दिन के हैं, एक तिथि घट रही है। और कुछ लोग पारण नवमी तिथि में करते हैं, कुछ 10वीं तिथि में करते हैं। तो रामनवमी जो है, महानवमी, वो इतवार के दिन है, रविवार का दिन पड़ेगा। और दिन है 7 अप्रैल। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।